तो पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी का पहला लेसन जो कि था इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में। एंड अब हम उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। जो हमें पहला पैराग्राफ मिलता है वो है इंडियाज कॉन्ट्रैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस बट हर रिलेशन थ्रू द लैंड रूट आर मच ओल्डर। Her maritime contract various passes across the mountain in the north have provided passage to the Asian travelers, while the ocean restricted such interference for interaction for a long time. अब ये बताते हैं, देखिए सिंपल सी चीज़ें हैं। शिप्स थोड़ी बाद में इन्वेंट हुई, बट जो नेबलिंग कंट्रीज थी इंडिया की, उनकी तो बहुत टाइम से बातचीत हो रही थी ना। तो बेसिकली हमें ये बताते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इंडिया में जो ओरिजिनेट हुई वो वर्ल्ड में गई पूरे। जैसे द आइडिया ऑफ उपनिषद एंड द रामायणा, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र एंड इंडियन न्यूमरल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम एंड मोर ओवर ज़ीरो वॉज ऑल्सो ओरिजिनेटेड हियर। एंड फिर वो बाहर गया, जैसे द स्पाइसेस वॉज ग्रोन इन इंडिया, बट इसके बाद बाहर भी जगह उगने लगी। मुस्लिन एक कपड़ा होता है जो कि इंडिया में बनता था एंड बाहर बिकता था। अब हम आ जाते हैं इंडियाज़ नेबर्स वाले टॉपिक में। बट उससे पहले भाई इंडिया के अंदर भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इंडिया occupies an important strategic position in South Asia. India has 28 states and 8 union territories. ये भी एक याद करने वाली चीज़ है। India shares its land boundary with Pakistan and Afghanistan in northwest, China, Nepal and Bhutan in the north. Myanmar and Bangladesh in the east, and south neighbor across the sea consists of two island countries, namely Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by Park Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives Island are situated to the south of the Lakshadweep Island. बेसिकली अब ये हमें पूरी वो बताता है कि क्या क्या है। पहली चीज़, इंडिया के पास एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, ये हमने पहले पढ़ लिया है। फिर इंडिया के पास 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में कनेक्ट होती है, चाइना, नेपाल, भूटान नॉर्थ में, एंड म्यांमार और बांग्लादेश जो है वो ईस्ट में है। और साउथ में भी हमारे दो नेबर्स है जिनका नाम श्रीलंका एंड मालदीव्स है। श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक छोटी सी एक बाउंड्री में, मतलब एक ब्रिज जो है जिसका नाम है पार्क स्ट्रेट, और उसे गल्फ ऑफ मैनर भी बोलते हैं। और जो हमारे मालदीव आइलैंड्स है वो साउथ ऑफ लक्षद्वीप है। हम देख भी सकते हैं लक्षद्वीप ऊपर है और वो थोड़ा नीचे है। इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स with her neighbor. Look at the physical map of Asia in your atlas and note India stands apart from the rest of Asia. बेसिकली ये भी यही है कि आप एटलस में जाकर ढूंढिए कि क्या है फुल इंडिया की जोग्राफिकल वो। अब देखिए, आज मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ जो कि थोड़ी सी आप सोच सकते हो बहुत ही कंफ्यूजिंग है चीज़, कि हमें कभी भी इंडिया के स्टेट्स के नाम उतने अच्छे से याद नहीं होते। बट आज एक छोटा सा अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत याद हो जाएगा, ठीक है। पहली चीज़ है, हमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख थोड़े याद करना है। उसके बाद हमें ऐसा स्टोरी बनानी है कि एक इंसान है जिनका नाम हिमांशी है। उन्होंने एक पंजाब के लड़के से बाइक चुराई, एंड बिकॉज वो डर गए थे कि अब मैं पकड़ी जाऊँगी, तो उन्होंने हरियाणा के लोगों से मदद मांगी। बिकॉज हरियाणा के लोग थोड़े से बेसिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड फिर बेसिकली जब वो उत्तराखंड पहुंची, उन्हें वो पंजाब वाला लड़का मिला जिनकी उन्होंने बाइक बेसिकली चुराई थी। एंड उसके बाद उन्होंने उत्तराखंड में बोला कि पंजाबी बॉय ने बोला कि तू उतर, ठीक है। बिकॉज पंजाबी में, शायद हिंदी में भी उतर ही बोलते हैं कि अब मेरी बाइक से उतरो, अब मैं लूँगा बाइक।
बट वो भागते भागते उत्तर प्रदेश में आ गई एंड पंजाबी वर्ड उन्हें वहाँ तक फॉलो करते हुए गया और उन्होंने बोला अब तू उतर, एंड यहाँ पे वो उतर गई एंड यहाँ पे जो वो बोलते हैं कि मेरा मन है 36 झरना देखने का, तो 36 झरना, ठीक है। सो छत्तीसगढ़ 36 झरना, झारखंड, और कहाँ मिलेगा वो झरना? वेस्ट बंगाल और बिहार में। सो ये एक स्टोरी है पूरी जिससे आपको थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। बेसिकली बहुत ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे याद हो जाएंगे कि यस दिस बेसिकली बिहार में मिलता है 36 झरना, ठीक है। सो ये पूरी स्टोरी थी। अब आगे का हम कैसे याद करेंगे? जो वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को याद करने का बहुत आसान सा तरीका है। जैसे आपको एक कंपनी का नाम आपने सुना होगा, बोट, ठीक है, सबने नाम सुना है बोट। अब बी को हटा के बस डब्ल्यू लगाना है, तो कैसे हो गया? वोट, WOAD, 80, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। अब तेलंगाना को याद करने का क्या तरीका है मैं आपको बताता हूँ। तेलंगाना वॉज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, वो सेपरेट हुआ आंध्र प्रदेश से, तो भाई तेलंगाना आंध्र प्रदेश के पास ही होएगा, है ना, सिंपल सी चीज़ है। सो अब हम आ जाते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला में। देखो करेला, करेला एक सब्जी का नाम है, ठीक है। सो केरला जो है वो हम बोल सकते हैं केरला, मतलब जो स्टेट वाला केरला है उसे हम कैसे याद करेंगे? देखिए केरला नीचे है KKMG, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसे याद कर सकते हैं। एंड इसके बाद गुजरात के बाद राजस्थान है। ये हमारा ऑलमोस्ट पूरा हो गया, और जो बीच में जो बड़ी जगह बची वो हो गया मध्य प्रदेश। देखिए ये हमें फुल मैप याद हो गया, बट अभी वो 7 सिस्टर्स अभी भी रहती है। सो उसका जो वो उसका जो वे ऑफ लर्निंग है वो ये है, 3 दोस्त अरुण, नागा और मेघ, ये 3 दोस्त के नाम है। ये लोग पूरा जो हमारा इंडिया का ईस्टर्न जो पार्ट है पूरा वो घूमना चाहते हैं। तो ये 3 दोस्त पहले जाएंगे असम में, तो वहाँ से उन लोगों ने सीखी असमीज़, ठीक है, असम की जो लैंग्वेज है असमीज़ सीखी, ठीक है। उसके बाद उन्हें चाहिए थे पैसे मनी, तो मणिपुर हो गया। एंड इसके बाद वो मेज़ में फंस गए थे, तो मेज़ से आ गया मिज़ोरम, और फिर वो 3 दोस्त थे तो त्रिपुरा। तो हम ऐसे पूरा एक इंडिया का मैप याद कर सकते हैं। ये एक कंफ्यूजिंग सी ट्रिक है, बट एक बार अगर आपने ये मास्टर कर ली ना, आई गारंटी यू आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी भूलोगे नहीं कि स्टेट्स कैसे होते हैं। एंड गोवा भी होता है जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है। सो ये पूरी एक ट्रिक थी। एंड अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। सो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। देखिए अब हम मैप में आ जाते हैं। देखिए राजस्थान से होता है, छत्तीसगढ़ से भी होता है, देखिए हम देख सकते हैं, ठीक है। एंड ओडिशा एंड त्रिपुरा में आई थिंक तो ओडिशा से नहीं होता है, अगर हम अभी देखें तो देखिए त्रिपुरा से होता है, ओडिशा से नहीं होता है, ठीक है। सो इसका आंसर है ओडिशा। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज 97 डिग्री 25, ठीक है। अब हम देखते हैं 97, देखिए हम देख भी सकते हैं 97 डिग्री 25 ही है ईस्टर्न मोस्ट, आई थिंक सो ईस्ट इसी तरफ होता है, यस। सो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव अ कॉमन फ्रंटियर विद, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गई, बांग्लादेश है, ओके। सो इसका जो आंसर है बेसिकली पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखिए ये हम देखते हैं, ये है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है। ये 3 देश, सॉरी ये 3 प्रदेश, उसके बाद बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव अ कॉमन थिंग, सिक्किम
सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल हैव अ कॉमन थिंग, और ये कॉमन थिंग क्या है, ये बेसिकली किस कंट्री से मिलते हैं ये तीनों। सो इसका आंसर है नेपाल। ठीक है, नेपाल से वेस्ट बंगाल भी मिलता है, बिहार भी मिलता है, सिक्किम भी मिलता है, उत्तर प्रदेश भी मिलता है, उत्तराखंड भी बेसिकली टच करता है ये तीनों चीज़ों को। ठीक है, इफ़ यू इंटेंटेड टू विजिट कावड़लती ड्यूरिंग अ समर वेकेशन, विच वन ऑफ द यूनियन टेरिटरी यू विल बी गोइंग। तो आई थिंक सो इसका आंसर दमन एंड दीव होता है। आई डोंट नो, इसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे। सो माई फ्रेंड्स हेल फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर अ लैंड बाउंड्री विद इंडिया। सो इसका आंसर होगा तजाकिस्तान, बिकॉज एक वर्ल्ड मैप भाई दिमाग में याद होता है कि तजाकिस्तान इज़ वेरी फार फ्रॉम इंडिया। वेरी नहीं है, थोड़ा सा ही है, बट या बहुत थोड़ा सा फार है। तो या answer the question briefly. Name the group of islands lying in the Arabian Sea. So इसका आंसर है लक्षद्वीप islands. Name the countries which are larger than India. So I think so USA, Canada, Russia, China. India is 7th. So एक सेकंड देखना पड़ेगा थोड़ा सा आंसर, बट या ये देखो 7 में से 3 कंट्रीज मैंने बता दिए एंड 4 बता दिए, बाकी के 3 आप भी ढूंढिए। एंड मैं अगली वीडियो जो मैं नोट्स वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें मैं पक्का कंफर्म करूँगा कि कौन सी कंट्रीज़ होती है। नेम दी आइलैंड ग्रुप ऑफ ओके साउथ ईस्ट में जो है, सो भाई इसका आंसर है मालदीव्स एंड श्रीलंका, बोथ साउथ ईस्ट में ही लाया करती है। विच आइलैंड कंट्रीज आर द सदर्न नेबर्स। सो इसका आंसर ओके, सो दोनों क्वेश्चन में ना एक डिफरेंस है, मैंने शायद गलत पढ़ लिया था थर्ड क्वेश्चन। सदर्न ईस्ट साउथ ईस्ट में आई थिंक सो लक्षद्वीप लाया करता है, नहीं अरे अंडमान एंड निकोबार लाया करता है, एंड सदर्न नेबर्स में आएगा श्रीलंका एंड मालदीव में सनराइजेस टुवर्ड अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉच शो सेम टाइम। हाउ डज दिस हैपन? इसका आंसर मैंने लेसन के बीच में क्लियर किया था कि इंडिया में हमें एक स्टैंडर्ड मेरिडियन दिया गया है जो कि है 87.30, देख भी सकते हैं हम यहाँ पे, एक सेकेंड, 82.30 जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है। सो दिस इज़ द रीजन कि वॉच हमें सेम टाइम ही शो करती है एंड दैट टाइम इज़ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एंड जो अगला है, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द कंसिडर्ड टू बी ग्रेट सिग्निफिकेंस। तो भाई इसका आंसर ना आई थिंक सो ये पूरा ही होएगा, ये वाला पैराग्राफ। एक सेकेंड ऊपर जाते हैं, द इंडियन लैंडमार्क वाला जो पूरा पैराग्राफ है ये पूरा ही होगा इसका आंसर, बिकॉज ये पूरा सिग्निफिकेंस बताता है कि भाई क्या क्या है इंडिया में। सो या दैट्स इट फॉर दिस लेसन आई थिंक सो या अशोल, तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो भाई वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।